घनाभ और घन। घन घनाभ का ही एक रूप है। घनाभ ऐसा ठोस है जिसका प्रत्येक फलक आयताकार होता है। इसके 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और सामने और पीछे। इसका लंबाई a है, चौड़ाई b इकाई है और ऊंचाई c इकाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकते हैं। घन घनाभ का ही रूप है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। इसके प्रत्येक फलक वर्गाकार होते हैं। घनाभ का लंबाई a इकाई, चौड़ाई b इकाई और ऊंचाई c इकाई है। माना घनाभ की लंबाई बराबर a इकाई। चौड़ाई बराबर, ये चौड़ाई है b इकाई। ऊंचाई बराबर c इकाई, ये c इकाई है। पहला, घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। घनाभ के नीचे और ऊपर पृष्ठ दोनों आयताकार हैं, दोनों बराबर हैं। प्रत्येक की लंबाई a है, चौड़ाई b है। ऊपर और नीचे जो पृष्ठ है उसका विकर्ण ये है, ये वाला नीला रंग में डॉटेड लाइंस। लंबाई a, चौड़ाई b है। √a² + b², पाइथागोरस प्रमेय से। ये समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दाएं और बाएं पृष्ठ का, दायां और बायां बराबर b और c है। लंबाई चौड़ाई √b² + c²। घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण, घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण आगे और पीछे, सामने और पीछे बराबर √a है और सामने का ये c है, √a² + c²। दूसरा सूत्र है, ये वाला आकाशीय विकर्ण है। ये इस कोने से इस कोने को मिलाने वाली रेखाखंड। ये 4 होते हैं, चारों बराबर होते हैं। घनाभ का आकाशीय विकर्ण बराबर √a² + b² + c²। घन के लिए पृष्ठीय विकर्ण सभी बराबर होते हैं, क्योंकि a बराबर b बराबर c। तो यहाँ पर b की जगह पर a रखेंगे तो a² + a² 2a² √2a हो जाएगा। घन की भुजा a, घन का कोण भी कहते हैं a। घन का पृष्ठीय विकर्ण बराबर, यहाँ भी एक जगह पर a रख दिया, a² + a² 2a², रूट लेने पर √2a। घन का आकाशीय विकर्ण इस सूत्र में b और c की जगह पर a रखा, a² + a² + a², 3a² √3a। तीसरा सूत्र है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2ab + bc + ca। 6 पृष्ठ होते हैं। नीचे के पृष्ठ ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल a × b + ab 2ab हो जाएगा। इसी प्रकार दाएं बाएं का 2bc हो जाएगा और सामने पीछे का 2ca हो जाएगा। 2 कमा लेने पर कितना आ जाएगा, ये वर्ग इकाई है।
चौथा सूत्र घनाभ का आयतन। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ए इंटू बी इंटू सी। घन का संपूर्ण पृष्ठ, बराबर इसी में बी और सी की जगह पर ए रख दिया, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 ए स्क्वायर। चौथा घन का आयतन, ए इंटू ए क्यूब। प्रश्न है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई दिया है 8 मीटर। चौड़ाई बी बराबर 4 मीटर। ऊंचाई सी बराबर 2 मीटर। घनाभ का पहला पृष्ठीय विकर्ण, D1 बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए का मान है 8, बी का मान है 4, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16 बराबर रूट दोनों को जोड़ने पर 80 आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड लिखा, दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा, जिनमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो। 16 गुणा 5, 16 का वर्गमूल 4, 4 रूट 5 मीटर। घनाभ का दूसरा पृष्ठीय विकर्ण D2 बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट बी का मान है 4, सी का मान है 2, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 बराबर 20। इसको लिख दिया 4 गुणा 5, 20 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, जिनमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 4 का वर्गमूल 2 रूट 5 मीटर। तीसरा विकर्ण D3 बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान है 8, ए का मान 8 है, सी का मान है 2 बराबर 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग 4 बराबर 68। इसको लिख दिया 4 गुणा 17, 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 17 मीटर। अब घनाभ का आकाशीय विकर्ण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए का मान है 8 का वर्ग प्लस बी का मान है 4, 4 का वर्ग, सी का मान है 2, 8 का वर्ग 64, 64, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 बराबर सबको जोड़ दिया 84 रूट 84। इसको लिख दिया 4 गुणा 21, 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 21 मीटर। अगला प्रश्न है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 वर्गमूल 3 12 रूट 3 सेंटीमीटर है। उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा? घन की भुजा
ए बराबर 12√3 सेंटीमीटर। घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है √2a बराबर √2a का मान है 12√3 बराबर, इनको गुणा कर दिया √6 हो जाएगा, √6 इंटू 12 सेंटीमीटर। घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई। √3a इसका सूत्र है, ए का मान रख दिया 12√3, तो √3 हो जाएगा, 3 इंटू 12 बराबर 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। कमरा घनाभ के आकार का होता है। तो बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ कमरे की लंबाई ए बराबर 10 मीटर, कमरे की चौड़ाई बी बराबर 10 मीटर, कमरे की ऊंचाई सी बराबर 5 मीटर। बड़े से बड़े खंभे की लंबाई बराबर कमरे का आकाशीय विकर्ण की लंबाई। बराबर √a² प्लस b² प्लस c²। ए का मान है 10, 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस सी का मान है 5, 5 का वर्ग, 10² प्लस 10² प्लस 5² 100 प्लस 100 प्लस 25 225 225, इसका वर्गमूल होता है 15 मीटर। ये उत्तर है, 15 मीटर बड़े से बड़े खंभे की लंबाई होगा।